सुंदर वन के जंगलों में बारिश का मौसम चल रहा था। टॉनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। साथ में उसकी बेटी गौरी भी आराम से बैठी थी। गौरी टॉनी से बोलती है, मम्मी यह बारिश कितनी अच्छी है। टॉनी बोलती है, हाँ मेरी बेटी, बारिश तो अच्छी ही होती है और वैसे भी काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी थी, अब गर्मी को भी राहत होगी। दोनों बारिश का आनंद लेने लगते हैं। अब बारिश को दिन से रात भी हो जाती है, पर बारिश बंद नहीं हो रही थी। ऐसे अब आधा दिन भी हो जाता है, पर बारिश का बंद होने का नाम नहीं था। गौरी बोलती है, माँ अब तो काफ़ी बारिश हो गई, अब तो बारिश को बंद हो जाना चाहिए था। टॉनी बोलती है, मेरी बच्ची, अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो बाढ़ आने का भी खतरा हो जाएगा और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होगी जब अनाज भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास भी अभी 1 या 2 दिन का ही खाना बचा है। अगर जल्दी ही बारिश बंद नहीं हुई तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना होगा। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल में अब जगह जगह पानी भी भरने लगा था और जो ज़मीन पर पड़ा हुआ अनाज था वह भी खराब हो गया था। गौरी टॉनी से बोलती है, माँ मुझे अब बहुत भूख लगने लगी है, कल भी मैंने कुछ नहीं खाया था। टॉनी बोलती है, मेरी बच्ची, बारिश को थोड़ा हल्का होने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। गौरी बोलती है, माँ अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। टॉनी बोलती है, ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। टॉनी गौरी के लिए खाने की तलाश में निकल जाती है, पर उसको कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। टॉनी थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसको एक घर दिखाई देता है। वह सोचती है, क्यों ना उस घर में जाकर किसी से मदद मांगूं। वह उस घर में जाती है तो वहाँ पर मिट्ठू तोता बांस के पकोड़े बना रहा था। वह टॉनी से बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। टॉनी बोलती है, भाई मेरी बेटी बहुत भूखी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। मैं काफ़ी देर से इधर उधर खाने की तलाश में लगी हूँ, पर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा। मिट्ठू बोलता है, हाँ मैं बांस के पकोड़े बना रहा हूँ, तुम भी खा कर देखो, यह बहुत स्वादिष्ट हैं। टॉनी जब बांस के पकोड़े खाती है तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। वह मिट्ठू से बोलती है, भाई क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी बता सकते हो। मेरे घर के पास बहुत से बांस लगे हुए हैं, मैं अपनी बेटी को बांस के ही पकोड़े खिलाऊंगी क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट हैं। मिट्ठू बोलता है, क्यों नहीं। मिट्ठू टॉनी को सारी रेसिपी बता देता है और उसकी बेटी के लिए भी कुछ पकोड़े दे देता है। टॉनी पकोड़े लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और अपनी बेटी को पकोड़े खाने के लिए देती है। गौरी को वह पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। फिर टॉनी अपनी और अपनी बेटी के लिए बांस के पकोड़े बनाती है और दोनों बारिश का आनंद लेते हुए पकोड़े का एंजॉय करते हैं।